नमस्ते। आज बात करेंगे 2026 टी20 वर्ल्ड कप की। लेकिन क्रिकेट की नहीं, बल्कि उस बड़े विवाद की जिसने क्रिकेट के मैदान को ही एक पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बना दिया है। तो सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या? मतलब एक क्रिकेट टूर्नामेंट भला एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस में कैसे तब्दील हो गया? चलिए इसी उलझी हुई गुत्थी को जरा सुलझाते हैं। तो ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ? बस एक ना से, एक छोटे से इनकार ने देखते ही देखते एक बहुत बड़ी आग लगा दी। हुआ ये कि बांग्लादेश की टीम ने कहा कि भाई सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो इंडिया में वर्ल्ड कप के मैच नहीं खेलेंगे। अब आईसीसी, जो कि क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है, उसने ज्यादा सोचा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, आप नहीं खेलेंगे तो आपकी जगह स्कॉटलैंड खेलेगा, बस। और सबको लगा चलो मामला यहीं खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली ट्विस्ट तो तब आया जब इस लड़ाई में पाकिस्तान की एंट्री हुई, वो भी बांग्लादेश के सपोर्ट में। और पाकिस्तान ने आते ही मामले को पूरी तरह से पलट दिया। पहले तो उन्होंने खुलकर बांग्लादेश को सपोर्ट किया, फिर ऑफर दिया कि बांग्लादेश के मैच पाकिस्तान में करवा लो। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने अपनी खुद की वर्ल्ड कप की तैयारी रोक दी और टूर्नामेंट से ही बाहर होने की धमकी दे डाली। अब ये सिर्फ एक टीम का मसला नहीं था, ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक मुद्दा बन चुका था। इसके बाद पाकिस्तान ने इस पूरी लड़ाई का रुख ही बदल दिया। अब ये सिर्फ बांग्लादेश के सपोर्ट की बात नहीं थी, अब ये उसूलों की लड़ाई बन गई थी और निशाने पर थी आईसीसी। और ये कोई हल्का फुल्का आरोप नहीं था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने साफ साफ कह दिया, आईसीसी दोहरे मापदंड अपना रही है। ये एक बहुत बड़ा इल्जाम था। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स का आरोप आया कहां से? वजह यह थी कि कुछ ही समय पहले लगभग ऐसे ही हालात में पाकिस्तान को एक हाइब्रिड मॉडल दिया गया था। मतलब उन्हें अपनी पसंद की जगह पर खेलने की इजाज़त मिली थी। लेकिन जब बांग्लादेश ने वही चीज़ मांगी तो उनकी रिक्वेस्ट सीधे सीधे रिजेक्ट कर दी गई और टीम को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पाकिस्तान का कहना था कि ये तो सरासर भेदभाव है। अब इस पूरे एक्शन के पीछे की मंशा को लेके दो अलग अलग थ्योरीज हैं। एक तरफ पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि वो तो बस छोटी क्रिकेट खेलने वाली टीमों के हक के लिए लड़ रहा है, आईसीसी की पावरफुल लॉबी के खिलाफ। लेकिन दूसरी तरफ कई क्रिटिक्स का मानना है कि ये एक पॉलिटिकल मूव है, अपने पुराने प्रतिद्वंदी भारत के खिलाफ 2 वर्सेस 1 की सिचुएशन बनाने की एक कोशिश। अब जब पाकिस्तान ने इतना बड़ा दांव खेला तो आईसीसी भी चुप बैठने वाली नहीं थी। उन्होंने भी पलटवार किया और ऐसा अल्टीमेटम दिया जिसने सबको चौंका दिया। आईसीसी का जवाब सिर्फ एक शब्द में था, लेकिन वो बहुत भारी था। टोटल आइसोलेशन, यानी पूरी तरह से अलग थलग कर देना। अब ये टोटल आइसोलेशन का मतलब क्या था? इसका मतलब था पाकिस्तान क्रिकेट की कमर तोड़ देना। आईसीसी से आने वाला सारा पैसा बंद। पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल में कोई विदेशी खिलाड़ी नहीं आएगा। कोई भी देश पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेगा। मतलब ये एक ऐसा खतरा था जो पीसीबी को आर्थिक और खेल के नजरिए से पूरी तरह बर्बाद कर सकता था। ये दिखाता है कि आईसीसी के पास कितनी ज्यादा पावर है। तो एक तरफ आईसीसी की इतनी बड़ी धमकी, दूसरी तरफ पाकिस्तान का कड़ा रुख। इसके बाद मामला एक ऐसी जगह आकर अटक गया है जहां तनाव तो बहुत है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। एक तरह का सीज फायर है। और इस अनिश्चितता के बीच कुछ अजीब चीजें हुईं। 25 जनवरी को पाकिस्तान ने अचानक अपनी 15 मेंबर वर्ल्ड कप टीम अनाउंस कर दी। लेकिन एक मिनट, कहानी में एक और ट्विस्ट है। उन्होंने ये भी कहा कि टूर्नामेंट में खेलना है या बॉयकॉट करना है, इसका आखिरी फैसला पाकिस्तान की सरकार करेगी। अब 7 फरवरी को उनका पहला मैच है नीदरलैंड्स के साथ और किसी को नहीं पता कि वो खेलेंगे या नहीं। तो एक तरफ टीम का ऐलान करना, दूसरी तरफ बॉयकॉट की तलवार लटकाए रखना, ये एक डबल गेम जैसा लगता है ना? टीम अनाउंस करके वो आईसीसी को दिखा रहे हैं कि देखो हम तो खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन बॉयकॉट का फैसला सरकार पर छोड़कर उन्होंने अपना पॉलिटिकल प्रेशर भी बनाए रखा है। मतलब साफ है, अभी तक कोई भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। ये सारी खींचतान हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा करती है। जब खेल में राजनीति घुस जाती है तो असली जीत किसकी होती है? क्या खेल जीतता है या वो ताकतवर लोग जो इसे कंट्रोल करते हैं?